आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नी जॉइंट के ऊपर है। नी जॉइंट की आर्टिकुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये बनता किस तरह है। नी जॉइंट दो बोन्स की यूनियन से बनता है। नंबर वन थाई बोन जो कि जिसको हम फीमर बोलते हैं, और लोअर लेग की बोन जिसको हम टिबिया बोलते हैं। टिबिया और फीमर के मिलने से हमारा टिबियो फेमोरल या कॉमन लैंग्वेज में नी जॉइंट बनता है। दूसरा, हमारे जो नी के ऊपर एक कवर पड़ा हुआ है जिसको हम नी कैप बोलते हैं, मेडिकल टर्म में पटेला बोलते हैं। पटेला और फीमर मिलके पटेलो फेमोरल जॉइंट बनाते हैं। इस जॉइंट की इंपॉर्टेंस ये है कि जो हमारा फ्रंट थाई के मसल्स हैं जिनको हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, जो कि नी को एक्सटेंशन में, नी को सीधा करने में हमारी हेल्प करते हैं, उनकी अटैचमेंट, उनकी इंसर्शन जो है वो पटेला के ऊपर होती है। दैट इज वाई नी कैप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नी जॉइंट। नी जॉइंट हमारी बॉडी में मेन वेट बेरिंग जॉइंट है, ठीक है। और इसमें हमारा विद द एज जो है वो वियर एंड टीयर और आर्थरेटिक चेंजेस भी जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज इट इज सपोर्टिंग द होल इंटायर वेट ऑफ आवर बॉडी। नी जॉइंट में जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स आजकल फेस करनी पड़ रही है वो नी ऑस्टियो आर्थराइटिस की है। ऑस्टियो मीन्स बोन, आर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट। ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है कि टिबिया और फीमर के दरमियान जो है, जो नॉर्मल स्पेस है आपकी, वो कम होना शुरू हो जाती है, हड्डियां आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाती हैं, फ्रिक्शन बढ़ जाती है। नंबर दो पे छोटी छोटे ऑस्टियोफाइट्स, जिनको हम कहते हैं कि हड्डियों की नोकें निकलना शुरू हो गई हैं, वो छोटे छोटे ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं हड्डी के जॉइंट के इर्द गिर्द, और वो ऑस्टियोफाइट्स आपके मसल्स को पिंच करते हैं, जिसकी वजह से फिर पेशेंट को पेन महसूस होता है। नंबर थ्री पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर फोर पे ये कि जो सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज और मसल्स है जॉइंट के, वो बहुत टाइट और टफ हो जाते हैं, जो कि मजीद आपकी मोबिलिटी को कम कर देते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में 5 ग्रेड्स होते हैं। पहले 3 ग्रेड्स को आप फिजिकल थेरेपी के सर्कल में रहते हुए ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ग्रेड 4 और 5 में यू हैव टू गो फॉर द सर्जरी, जिसमें आपकी नी को रिप्लेस कर दिया जाता है एक नए नी के साथ, एक मेटल इम्प्लांट के साथ। हम बीइंग थेरेपिस्ट हम बात करेंगे कि पहले 3 ग्रेड्स में अगर आपका घुटना है जिसमें स्पेस बहुत ज्यादा कम नहीं हुई, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन नहीं है, और अभी मसल्स भी सेफ हैं, ऑस्टियोफाइट्स भी इतने ज्यादा नहीं बने हैं, तो मैं कुछ एक्सरसाइजेज अभी आपको बताऊंगी जिनको करने से आप अपने नी को सेव कर सकते हैं, पेन खत्म कर सकते हैं, अपने नी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्पेशली यंग पॉपुलेशन, जिनको जो अगर यंग पॉपुलेशन जो है वो अगर इन एक्सरसाइजेस को अभी से यंग एज में फॉलो करना स्टार्ट कर देगी, तो वो इनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अपनी आइंदा आने वाली जिंदगी में वो आर्थराइटिस के ऑनसेट को डिले कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन योर नी जॉइंट इज क्वाड्स आइसोमेट्रिक्स। क्वाड्स आपके फ्रंट थाई के मसल्स हैं, ठीक है, इनकी स्ट्रेंथनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है नी जॉइंट में। इसका तरीकाकार ये है कि ये मेरे हाथ में नी रोल है। ये नी रोल आप मार्केट में किसी भी फार्मेसी से परचेज कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना चाहते तो उसका दूसरा हल ये है कि आप 1.5 लीटर पानी की बॉटल लें, उसको खाली करें, उसके अंदर या तो रेत भर दें या उसको पानी से फिल करके उसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर लें, और आपने अपना नी रोल या पानी की बॉटल को अच्छे से बंद करके अपने नी जॉइंट के बिल्कुल नीचे रखना है, लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद आपने अपने घुटने से इस नी रोल को नीचे की तरफ प्रेस करना है पूरे जोर के साथ। 10 तक आपने गिनती गिननी है, या 10 सेकंड तक आपने दबा के रखना है, उसके बाद रिलैक्स, 10 सेकंड का गैप। इसी प्रोटोकॉल को आप फॉलो करेंगे, 10 सेकंड प्रेस, 10 सेकंड रिलैक्स, और ग्रेजुअली इस टाइम को बढ़ाते बढ़ाते आपने 10 सेकंड से 1 मिनट के प्रेस तक आ जाना है। जब आप 1 मिनट का प्रेस करके रखेंगे, जितनी देर आप इसको प्रेस करके रखेंगे उतना ही ज्यादा आपके मसल स्ट्रांग होंगे, और उतनी ही ज्यादा जो मसल के अंदर कैपेसिटी है नी को स्ट्रांग करने की वो बढ़ जाएगी। क्वाड्रिसेप्स के बाद दूसरी एक्सरसाइज आती है हमारे पास हैमस्ट्रिंग आइसोमेट्रिक्स की। हैमस्ट्रिंग हमारे बैक ऑफ द थाई के मसल्स हैं, जो कि घुटने को मोड़ने में, फ्लेक्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन क्वाड्रिसेप्स ने करवाई है, अभी जो घुटना बेंड हो रहा है ये आपके हैमस्ट्रिंग्स करवा रहे हैं। हैमस्ट्रिंग्स के आइसोमेट्रिक्स का तरीकाकार ये है कि आपने अपनी टांग को बिल्कुल सीधा रखना है, और एक हाथ से आपने अपनी लेग को जो है वो किसी सपोर्ट से होल्ड कर लेना है। अब आपने पेशेंट को बोलना है कि अपने घुटने को बेंड करे। पेशेंट अपनी पूरी फोर्स लगा के घुटने को बेंड करने की कोशिश करेगा, और आपने उस मूवमेंट को अपने पूरे प्रेशर के साथ रोकना है 10 सेकंड के लिए, देन रिलैक्स, ठीक है। इसी तरह से 10 सेकंड के लिए आपने प्रॉपर प्रेशर अप्लाई करना है। पेशेंट अपना घुटना मोड़ने की कोशिश करेगा, आपने मोड़ने नहीं देना है, और 10 सेकंड के बाद आपने ब्रेक दे देना है। सी 1 मोर टाइम, बेंड योर नी, बेंड, बेंड,
बेंड, रिलैक्स। ठीक है, दिस इज द आइसोमेट्रिक्स ऑफ हैमस्ट्रिंग्स। नंबर 3 पे काफ और हैम की स्ट्रेचिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ मसल्स आपके पिंडलियों के मसल्स होते हैं। बहुत ज्यादा देर खड़े रहने की वजह से अगर आपकी टांग में दर्द या थकन है तो भी आप इस एक्सरसाइज को करके अपनी टांगों को बिल्कुल रिलैक्स और लाइट कर सकते हो। उसका मेथड ये है कि आप एंकल से जो है वो आपने हील से जो है वो पेशेंट के फुट को ग्रैस्प करना है। ठीक है, टोज जो है वो आपके फोरआर्म पे आएंगी। एक हाथ से आपने नी के ऊपर से ग्रैस्प करके नी को सपोर्ट करना है, डाउनवर्ड प्रेशर देके, ताकि स्ट्रेच के दौरान आपका नी जॉइंट जो है वो बेंड ना हो। ठीक है, डाउनवर्ड होल्ड कर लिया, वॉक स्टैंडिंग पोजीशन पे आप खड़े होंगे और उसके बाद आपने प्रेशर देके स्ट्रेच अप्लाई करना है 30 सेकेंड्स के लिए। 30 सेकेंड का आप स्ट्रेच अप्लाई करेंगे, यानी पेशेंट को खिंचाव महसूस होगा अपनी पिंडली के पीछे। ठीक है, पिंडली में खिंचाव महसूस होगा। 30 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर आप रिलैक्स कर देंगे। ये इस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई करनी है। सी वन मोर टाइम, स्टेबलाइज द नी, ग्रैस्प द फुट एंड अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। दिस इज नोन एज काफ स्ट्रेचिंग्स। लास्ट में हमारे पास आता है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच बहुत इंपॉर्टेंट है नी जॉइंट में, क्योंकि हैमस्ट्रिंग जब रिलैक्स होंगे, स्ट्रेच होंगे, तो आपके नी के पीछे जो टाइटनेस है वो उतनी ही कम होती जाएगी। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करने का तरीकाकार ये है कि आपने अपने घुटने को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और स्ट्रेट लेग को रेस करना है। ठीक है, जहां तक पेशेंट लिफ्ट कर सकता है कंफर्टेबली, उसको बोलो वहां पे अपनी टांग को होल्ड कर ले। ठीक है, होल्ड करने के बाद आपने एक हाथ से नी के ऊपर डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में प्रेशर देना है और हील से आपने ऊपर की तरफ प्रेशर देना है, लाइक दिस। ये आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग है। इसमें पेशेंट को अपनी इंटायर लेग में, काफ में, बैक ऑफ द नी में और हैमस्ट्रिंग्स में टिल बटक्स जो है वो स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच से क्या होगा कि आपके मसल्स अगर आर्थराइटिस की वजह से टाइट है, स्टिफ हैं, तो वो काफी हद तक रिलैक्स हो जाएंगे। इस स्ट्रेच को भी आपने एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। उसके बाद आपने वापस जीरो पोजीशन पे ले आना है। थैंक यू।